हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक थोड़ा एस्ट्रो हैवी वीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्लस हमारी मंथली क्लोजिंग भी है। निफ्टी अगर हम मंथली चार्ट्स पे जाके देखें तो ऑलमोस्ट दिसंबर में ये बहुत बड़ी रैली आई थी बिकॉज ऑफ द स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स। 1 2 3 4 मंथ्स का एक कंसोलिडेशन है। हाई राइज बन रहे हैं पर ऑलमोस्ट ऑल डोजीज है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो सकता है? उसके ऊपर हमें देखना है, क्योंकि अभी तक मार्केट 22,527 जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो ऑन अ मंथली लेवल इंट्रा डेली में हुई थी पर इवेंचुअली वो वापस होल्ड ऑफ हो गया है। वीकली चार्ट पे देखें तो वापस कुछ भी नहीं, एक सिंपल कंसोलिडेशन चल रहा है विद इन अ रेंज। और डेली पे तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन की एक अच्छी रैली आई थी। और अभी उसने 20 SMA का वापस सपोर्ट लिया है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक ट्रेंड इज बाय ऑन डिप्स। दूसरा सपोर्ट है, अगर 22,235 तोड़ता है तो वापस ये 21,852 या 21,777 तक जाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जो है वो है वीनस का इंग्रेस। एंड वीनस हमारा मूव कर रहा है इन इट्स ओन हाउस विच इज टॉरस। तो ये जब भी हुआ है, जब भी वीनस अपने ओन हाउस में गया, कोई भी प्लेनेट अगर अपने खुद के हाउस में जाता है तो आपको जनरली एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो देखते हैं लास्ट टाइम वीनस टॉरस में कब गया था। इट हैपेंड हियर। देखिए मार्केट बॉटम आउट हुआ था, ये आपका 16 मार्च को गया था। 20 को हमने बॉटम बनाया था, उसके बाद से मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दी। तो ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंजिंग इवेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गया था, वापस आप देखें कि नेक्स्ट दिन मार्केट टॉप आउट हो गया, मतलब टॉप आउट हुआ पर उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, उसके बाद फॉल आई। सो इट्स ए प्रोसेस, क्योंकि इट डजंट शो, समटाइम्स इट शोज इम्पैक्ट इमीडिएटली, समटाइम्स नहीं। यहाँ पे भी आप देखें, फिर विद इन 2 to 3 डेज एक बॉटमिंग आउट हुई और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली। तो हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म टॉप या बॉटम विद इन नेक्स्ट 1 or 2 डेज ये बन जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए कोविड के बाद ये बड़ी गैप डाउन से पहले आपका यहाँ पे उसने टॉप बना दिया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि मार्च का इंग्रेस भी हो रहा है जो 30th को हो रहा है। तो उसके ऊपर हम प्रॉब्ली बाद में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने 28 दिसंबर को एक बहुत बड़ा टॉप बनाया था, ये वाला। इसको ही अगर हम ज्ञान एम्बलम में जाके देखें 28 दिसंबर, तो हमारे पास डेट आएगी, एक आई थी मार्च 29 और 120 डिग्री आएगी अप्रैल 28 जो आज है। तो उसका इम्पैक्ट जनरली कल दिखेगा। अगर हम 29 मार्च को देखें, 28 को छुट्टी थी, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने फिर एक बॉटमिंग आउट किया, उसके बाद एक अच्छी रैली थी, राइट। अब एक और चीज जो है, हमारा लूनर एक्लिप्स भी हुआ था 28 अक्टूबर को। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत बताया कि उनके अगर हम डिग्रीज देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मूव होता है। जैसे 20 अप्रैल को था, 19 को निफ्टी बॉटम आउट हो गई और उसके बाद आपने देखा कि लास्ट 5 डेज में बहुत ही अच्छी रैली भी आई थी। तो उसकी भी अगर आप डेट देखिए, 180 डिग्री आ रहा है अप्रैल 28 को। Jan 28 को 90 डिग्री आया था, 120 डिग्री Feb 27। इन दोनों दिन देखते हैं क्या हुआ। Jan 28 एंड Feb 19, Feb 27, सॉरी, Jan 28 एंड Feb 27। तो Jan 28 was somewhere here, 24, 25, 29। हाँ, तो 25 को आप देखिए मार्केट बॉटम आउट होगा, उसके बाद एक अच्छी रैली आई। उसके बाद हम देखते हैं Feb 27। उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन यू हैड ऑलमोस्ट 1.3% फॉल और फिर एक रैली आई। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट टर्निंग इवेंट्स। और बैंक निफ्टी का गैन का स्क्वायर डेट जो अभी मैंने बताया वो भी 28 को आ रहा है। सो एंड अगेन एक और टेक्निक होती है जो स्क्वायरिंग टेक्निक होती है गैन की। तो उसमें भी आप देखेंगे 17, अगर इसका हम देखेंगे 28 मई को जो इसने बॉटम बनाया था, उसकी भी डेट आएगी अराउंड 29th। तो बहुत मल्टीट्यूड्स ऑफ गैन एंड एस्ट्रो स्ट्रेटेजीज आर मीटिंग। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए क्रूशियल होगा। मंडे का हाई एंड लो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट फॉर द होल वीक। मंडे प्लस ट्यूसडे, मतलब ये दोनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेसिकली आई विल एडवाइस एवरीवन टू डू इंट्राडे ऑन दिस डे। अगर पोजिशनल करना चाहते हैं तो आप हेज करके ही करें। तो 30th का जो हाई एंड लो, मंडे का नहीं माना जाएगा इस बार, 30th का माना जाएगा। ट्यूसडे का हाई एंड लो इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वीक।
नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस। उसका रीज़न है कि मार्स इंग्रेस हमारा 30th को, और मार्स भी अपने हाउस में जा रहे हैं, तो प्रॉब्ली उसका वीडियो मैं कल बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरल फोकास्ट भी क्या बता रहे हैं, उससे पहले थोड़े ज्ञान एंगल्स की तरफ देख लेते हैं। तो बैंक फिन निफ्टी यहाँ पे आपका टाइम साइकिल आ रही है, बैंक निफ्टी इसके आसपास ही है, तो यहाँ पे इसका अच्छा सपोर्ट है 1x2 एंगल पे। निफ्टी वापस अपने 3x4 एंगल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है, एंड होप अगर ये वापस नहीं हो पाया तो देर इज अ बॉटमिंग आउट, जो अपना मतलब फॉल इज पेंडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स 2675 वॉट लेवल्स, विच लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट दिस इज व्हाट गैन इज शोइंग। जब तक इसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए तो देन इस लाइन के ऊपर नहीं हो पाया, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप 2700 तक जा सकते हैं। क्या रीजन होगा वो हमें भी नहीं पता, बट दिस इज व्हाट द गैन स्टडीज आर शोइंग। लेट्स सी वेदर इट होल्ड्स ट्रू और नॉट इन द कमिंग फ्यू फ्यू डेज। उसके बाद अगर हम अपना जो नॉर्मल स्टडीज है निफ्टी के ऊपर, वीकली में एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी। हाँ, ये वापस देखिए ABCD पैटर्न है। अगर हम वीकली में जाएंगे तो 13 वीक जो साइकिल है वो भी आपकी एक्टिवेट हो सकती है अभी, तो उसके ऊपर भी हमें देखना है, जो प्रॉब्ली आपकी एस्ट्रोडेट्स ने कवर कर लिया है। एंड अब हम न्यूरल फोकास्ट की तरफ चलते हैं। तो न्यूरल फोकास्ट क्या बोला है, जैसे लास्ट वीक, वापस मैं बोलना चाहता हूँ कि न्यूरल फोकास्ट वर्क ओनली 70% ऑफ द टाइम। लास्ट वीक हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट नीचे जाएगा, न्यूरल फोकास्ट ऐसा बता रहा था, बट दैट डिडंट होल्ड ट्रू, और मार्केट रैली किया नेक्स्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस। तो इसको हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, अपने लेवल्स के साथ ही कंफर्मेशन हो तो हमारे लिए एडिशनल कंफर्मेशन है, अदरवाइज वी हैव टू इग्नोर दिस स्टडी जो हमारे उसके साथ नहीं। तो ये बोलिए 29 को मार्केट थोड़ा बॉटम बना के सेकेंड में तक जा सकता है, फिर एक छोटी सी फॉल आ सकती है। और अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं तो आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि एक बॉटम बन गया है, कल गैप अप होकर मार्केट सेकेंड में तक जा सकता है, और एग्जैक्ट टॉप अराउंड 7th में के आसपास बन सकता है। बट दिस इज व्हाट इट इज शोइंग, विल कीप फॉलोइंग अप ऑन एवरी वीक। और अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी का है 22,473, बैंक निफ्टी का है 48,392, एंड फाइनेंस निफ्टी का 21,385। एंड ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स है। 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी में रखेंगे, बैंक निफ्टी में 108 पॉइंट्स का। ICICI बैंक का रिजल्ट आया है, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड, पर उसमें दो चीज़ें जो मैंने देखी, एक तो उन्होंने अपने प्रोविजंस बहुत कम किए, दूसरी चीज़ है कि उनकी एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो उन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर के ऊपर डाल दी, तो उसके कारण जो 300-400 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो वो इट्स लुकिंग लाइक दैट। तो आई होप, हमें ऐसा लग रहा है कि 2 से 3% का गैप अप हो सकता है, पर उसके बाद वो सेल ऑफ आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी द स्टॉक इज रिचली वैल्यूड, और लास्ट रिजल्ट से ऑलमोस्ट 20% चल चुका है अभी तक। सो दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट एस्ट्रो एंड गैन डेट्स के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, स्टे डिसिप्लिन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।